नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है। युवाओं से की कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद की अपील। कहा लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें राज्य सरकारें। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 2,95,000 से ज़्यादा नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटों में 30 लाख कोविड टीकाकरण। अरुणाचल में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 222। तवांग में पुलिस अधीक्षकों और कमांडेंटों के वार्षिक सम्मेलन का समापन समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा साइबर अपराध देश के लिए बड़ी चुनौती, कड़े कदम उठाने की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की रात कोरोना की स्थिति पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ देश आज बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आ गई है। उन्होंने कोरोना से अपनी किसी सगे संबंधी को होने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर सभी की कोशिश है कि हर ज़रूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में अब तक 13 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और अब फैसला किया गया है कि 1 मई के बाद 18 वर्ष से ऊपर की किसी भी व्यक्ति को कोरोना का टीका लगाया जा सके। इससे शहरों में मौजूदा हमारी वर्कफोर्स को तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर ही ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने राज्य प्रशासन से आग्रह किया है कि वे श्रमिकों का भरोसा जगाएं और उन्हें आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहें। तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। कोरोना महामारी से देश की जंग जारी है और इस बीच भारत ने सबसे तेज गति से 13 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में लाभार्थियों को करीब 30 लाख वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। इस बीच देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 2,95,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और 1,67,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोरोना से 2023 रोगियों की मौत हुई। लगातार हो रही मौतों के कारण देश में रिकवरी दर कम होती जा रही है। उधर वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक राज्य सरकारों को कोविशील्ड वैक्सीन प्रति डोज 400 रुपये में दी जाएगी, जबकि निजी अस्पतालों को प्रति डोज के लिए 600 रुपये चुकाने होंगे। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए हैं और 15 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 222 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 98.37% हो गई है।
मंगलवार को कोविड जांच के लिए कुल 1992 सैंपल एकत्रित किए गए। मंगलवार को राज्य में सामने आए नए मामलों में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक 21, वेस्ट कामेंग जिले से 12, लोअर दिबांग वैली जिले से 9, तिरप से 6, तवांग से 4, पापुमपारे और ईस्ट सियांग से 3-3, जबकि वेस्ट सियांग, लोअर सुबनसिरी और लोहित जिले से 1-1 मामले शामिल है। कल नए मामलों में 26 लोगों में से किसी तरह के लक्षण नहीं पाए गए। स्वस्थ हुए रोगियों में पापुमपारे से 6, लोअर दिबांग वैली जिले से 2 और ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 7 मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 34, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर मितपू में 19, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 356 और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 37 बेड उपलब्ध है। राजधानी ईटानगर और पापुमपारे जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बाद आज होलोंगी गेट से प्रवेश करने वाले लोगों की कोरोना जांच शुरू हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने कोरोना के इस संकट काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संदेश का जिक्र करते हुए कोरोना से बचने के उपायों का पालन करने का अनुरोध किया है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को रामनवमी की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी और उनसे यशस्वी भारत के निर्माण के लिए भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन एवं कार्यों में आत्मसात करने को कहा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान राम सभी के जीवन में समझदारी, विनम्रता, प्रसन्नता, समृद्धि और शांति लाए। अरुणाचल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि संस्कृति, गीत संगीत और पुरानी परंपराओं के संरक्षण में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज को सही दिशा दिखाने में मददगार, वर्तमान को भी बेहतर बनाए रखने में कलाकारों की भूमिका अहम मानी गई है। बीती शाम ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निकुंग निया ग्राउंड में अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम के 17वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही। ये समारोह 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद लोकसभा सांसद तापर गांव ने कहा कि कोरोना के संकट काल के बीच हो रहे इस आयोजन में लोगों की कम मौजूदगी देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि आजकल किसी भी कार्यक्रम में लोगों की कम मौजूदगी ही होनी चाहिए। लोकसभा सांसद ने समाज के निर्माण में कलाकारों की भूमिका की भी तारीफ की। आईपीआर में आपका टूरिज्म में हो, आपका आर्ट एंड कल्चर में भी हो, इस फील्ड से रिलेटेड लोगों को उस नौकरी में देना चाहिए। अरुणाचल से आए हुए जितना यहाँ आर्टिस्ट उपस्थित है, इस कोरोना महामारी में हम सब लिमिटेड अच्छा लगा, इतना ही लिमिटेड गैदरिंग हो, फिर भी आपका इश्यूज, आपका फाउंडेशन डे स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से भी रिकॉग्नाइज देना है। सारा मेरा दोस्तों जो अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम को 17 फाउंडेशन डे में आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैंने ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन से मतलब एक्सेप्टेंस दिया था, मैं अटेंड करेंगे बोल के, इसी कारण से हम लोग आज इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। अदरवाइज अभी जो भी प्रोग्राम है अभी हम लोग मना कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं करना बोल के। अरुणाचल सहित देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें कोविड टीकाकरण पर जोर दे रही है। सरकार के इस प्रयास का सकारात्मक असर दिखने लगा है। राज्य के हर जिले में कोविड टीकाकरण तीव्र गति से जारी है। तवांग में मुख्यमंत्री कार्यालय के कमिश्नर सोनम चांबे और कोविड का ने टीका लगवाया। वहीं ईटानगर में ईटानगर नगर निगम के कमिश्नर सी चुखू ने भी कोविड वैक्सीन ली एवं लोगों से अपील की कि वे भी बिना डरे कोरोना टीका करवाएं। कुछ नहीं हुआ था, अभी सेकेंड डोज भी हम आधा घंटा से बेहतर कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। ये सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने मुहिम चलाया है, उसको सभी साथ देना चाहिए। सेफ्टी के लिए बनाया गया है, वेल टेस्टेड है, ये रिकमेंडेड है। गवर्नमेंट पूरा स्टडी करने का बाद ही लॉन्च किया है। इसलिए मैं सभी को दरख्वास्त करूँगा कि वॉलंटियरली आप लोग आके
जहाँ जहाँ में कोविड फैसिलिटी वैक्सीन का फैसिलिटीज़ बनाया है ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, तो आप लोग आके ले लेना चाहिए। फर्स्ट डोज को ले रहा हूँ और मैं तो यही चाहता है कि सभी अपना अरुणाचल का लोग वैक्सीन ले और अपना जान बचा ले, ये मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर सकता। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र के डायरेक्टर कर्नल प्रमोद दहीतुले ने मंगलवार को ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। राज्यपाल ने अपने एक ट्वीट में इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने FSSAI के डायरेक्टर से कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश के उन उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करें जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार से जुड़े हैं। राज्यपाल ने कर्नल प्रमोद दहीतुले को सुझाव दिया कि अरुणाचल में भी FSSAI का एक दफ्तर खोलना जाना चाहिए ताकि ये संस्थान खाद्य सुरक्षा और पोषण के मामलों में राज्य सरकार को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी मदद मुहैया करा सके। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सागाली से कांग्रेस विधायक नाबाम तुकी ने आज पापुमपारे जिले के सागाली सर्कल में पारे नदी पर बनाए गए एक पुल का उद्घाटन किया। इलाके के लोगों की भारी मांग पर बनाया गया ये पुल रिगो और मिमटे गांव को जोड़ेगा, जिससे सैकड़ों लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी। रोड कम्युनिकेशन है, हो गए टेली कम्युनिकेशन है, और कोकंस हो गए एयर कम्युनिकेशन है। ये तीनटा कम्युनिकेशन तो नी गए माने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट, ये मेन लाइफलाइन। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण और राज्य सरकारों की ओर से लगाई जा रही पाबंदियों के कारण लोगों में अपने घर जाने की मची अफरा तफरी के बीच रेल मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेल मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता DJ नारायण ने कहा है कि रेलवे स्टेशनों पर स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है और ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी भी स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। उन्होंने लोगों से भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करने की अपील करते हुए कहा है कि रेलवे की ओर से दी जाने वाली सूचनाओं को सही माने। सामान्य बनी हुई है, किसी भी स्टेशन पे कोई इस तरीके की सूचना नहीं आ रही है कि भीड़ आ रही है या बहुत क्राउडिंग हो रही है। अगर कोई इस तरीके की बात बोलता है तो उससे स्पेकुलेशन है, भ्रामक है, उस पर ध्यान ना दें। मीडिया हाउसेज से भी निवेदन है कि इस तरीके की भ्रामक बातों पर ध्यान ना दें और रेलवे की सूचनाओं का इंतज़ार करें। रेलवे लगातार ट्रेन्स चला रहा है, ट्रेन चलती रहेंगी और ट्रेन चल रही हैं। बहुत सारी ट्रेन्स खाली जा रही हैं। जिन स्टेशंस पे भीड़ क्राउड आमतौर पे समर रश में आती है या जनसंख्या उस शहर की ज़्यादा होती है, रेलवे तो वहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रेन चला रहा है। तो कोई भी ट्रेन की कमी नहीं है। वेटलिस्ट करा कर ट्रेन है तो अगले दिन आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। नॉर्मल टिकट बुक कराएं, आराम से बैठें, सेफली जाएं। आज नहीं तो कल आपको बढ़िया बैठने की और लेट के जाने की व्यवस्था होगी ट्रेन में। सुरक्षित जाएं, किसी भी स्पेकुलेशन पर ध्यान ना दें। रेलवे लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुई है और किसी को भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि ट्रेन नहीं चलेंगी। ट्रेन चलती रहेंगी, आप आराम से जाइए, कोई स्पेकुलेशन ना करें। रेलवे लगातार आपकी सेवा के लिए है और हमेशा सेवा करती रहेगी। ये भ्रामक है, उस पर ध्यान ना दें। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री बामांग फेलिक्स ने तवांग में चल रहे पुलिस अधीक्षकों और कमांडेंटों के वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह को आज संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि साइबर अपराध आज एक बड़ी चुनौती बन गई है और इससे युवा अत्यधिक प्रभावित है। गृह मंत्री ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षकों को कड़े कदम उठाने को कहा है। इससे पहले बामांग फेलिक्स ने तवांग के विधायक और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ उपायुक्त कार्यालय तवांग के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक की और विकास कार्यों की समीक्षा की। Restlessness and refugees restlessness is through the social media. जो हम लोग अभी साइबर क्राइम का जो बात करता है, इसको हम लोग पर इफेक्टिवली लाना पड़ेगा। We have to bring it if necessary. If there is not enough law, then we have to enact a law specific to contain the cyber crimes. अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो के विधायक
तानिया सोकी ने शहरी विकास विभाग के अधिकारियों की एक टीम के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के चल रहे काम का जायजा लिया। केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा ये प्रोजेक्ट रिद्दी गांव में स्थित है। प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते हुए श्री शौकी ने बताया कि अगले कुछ महीनों में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और दापोरिजो शहर के इकट्ठा किए जाने वाले कचरे के निपटारे में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद शहर को साफ रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने साफ सफाई को लेकर आम लोगों के जागरूक होने पर भी ज़रूरत पर जोर दिया। आज सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2006 से हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में कड़ी मेहनत से वे देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं और इसी तत्परता के साथ वो देश की सेवा करते रहें। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन को लेकर आज हुई एक वर्चुअल बैठक में अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से वार्षिक कार्य योजना साझा की गई और बताया गया कि राज्य सरकार ने मार्च 2022 तक राज्य में 65,000 परिवारों को नल का कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है। राज्य सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 2023 तक हर घर जल के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। अरुणाचल प्रदेश में 2,17,000 ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें करीब 47% परिवारों को नल का जल उपलब्ध है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हो तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।